आज के ज़माने में लोग खुद को खूबसूरत बनाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर लेते हैं। न जाने कितनी प्लास्टिक सर्जरी, क्रीम, पाउडर्स और मेकअप और न जाने क्या क्या चीज़ें लोग कर लेते हैं। आज की इस घटना में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। औरत खुद को खूबसूरत बनाने के लिए करती है ऐसा काम कि उसकी हो जाती है मौत। पूरी कहानी क्या है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की ये जो घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव पड़ता है जिसका नाम है फरीदपुर। फरीदपुर के अंदर गंगाराम नाम का एक संपन्न किसान रहा करता है, जिसकी 3 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी रमा, जिसकी बीमारी से मौत हो चुकी थी। दूसरी पत्नी जिसने अपने जान दे दी थी। तीसरी पत्नी फिलहाल उसकी है, जिसका नाम है रेशमा। और इसके 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी की शादी हुई है और छोटी जो 17 साल के आसपास है वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, जो कि बहुत ही स्वभाव की चंचल भी है। और उससे छोटा एक बेटा मनोज, और जो सबसे छोटा एक है उसका नाम चेतन है। अब ये परिवार ठीक से रह ही रहा था। अब जो गीता थी उसकी आदतें जो थी थोड़ा गड़बड़ थी। उसके हर जो वस्त्र होते हैं वो लड़कों के ही होते हैं और लड़कों की तरह ही रहना पसंद करती है। अब सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन उसके पिता उसको किसी से बात करते हुए देख लेता है और उसको शक हो जाता है कि मेरी बेटी अब अपने रास्ते से विचलित हो रही है। फिर उसने इसकी शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। इसकी शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू जब करता है तो फिर लड़का मिल जाता है और इसकी शादी का दिन पक्का कर देते हैं। पिता सोच रहा था कि अब इसकी शादी कर देंगे और ये अपने घर चली जाएगी। इसके बाद में इसकी जो आदतें हैं धीरे धीरे सुधर जाएगी। और हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता ही है कि ये प्यार जो होता है कहीं ना कहीं दस्तक दे ही देता है, जो कि इसके साथ भी हो गया था। अब पिता सोच रहा था कि अपना नाम खराब करने से पहले इसका क्यों ना हम इंतजाम कर दें। तो गंगाराम ने मनोज नाम के लड़के से गीता की शादी कर देते हैं और शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में दुल्हन घर पे आती है। कुछ समय बीतता है, 1 साल लगभग बीत जाता है। तो फिर उनके बीच में एक लड़का भी पैदा होता है और जब लड़का पैदा हो जाता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो अब आदमी बोलता है अपने औरत से कि अब बच्चा पैदा हो गया है, खर्चे बढ़ गए हैं। अब हम दोनों जब थे तब किसी तरह अपना भरण पोषण कर लेते थे, लेकिन अब बच्चा होने के कारण हमें बाहर जाना पड़ेगा 2 पैसों की तलाश में। तो पत्नी भी कहती है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो मनोज तैयारी के साथ में बरेली चला जाता है कमाने के लिए। अब उसके सास ससुर और वो घर में रह जाती है। अब उसका पति शहर तो गया हुआ था, लेकिन दोस्तों घर पर वो अकेली थी और अब उसको उसके पति का याद आने लगता है। और जो उसका ससुर था वो भी थोड़ा गलत स्वभाव का था। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। उसके बाद में कभी पिता जो था वो बच्चे को खिलाने के लिए लेता है, खिलाने के बाद में अपने बहू के हाथ में दे दिया करता है। फिर ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। एक दिन न जाने कैसे उसके दिमाग में ऐसी शैतानियत सवार हो गई कि बच्चे को खिलाता है। खिलाने के बाद में वो जैसे ही अपने बहू के हाथों में देने लगता है तो वो अपने हाथों से उसके ब्रेस्ट को टच करता है। इंसानियत यहाँ पे शर्मसार हो जाती है। अब कहानी यहीं से मोड़ लेती है, यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। अब यहाँ पे उसकी जो बहू थी उसको समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगता है। वह भी यही सब करने के लिए कब से तलाश कर रही थी। अब यहाँ पे आदमी बाहर गया है कमाने के लिए और औरत इस तरह से घर में कर रही है। अब ये लोग अच्छे मौके का इंतज़ार कर ही रहे थे। फिर एक दिन वो अच्छा मौका इनको मिल ही जाता है कि एक दिन सास घर में नहीं रहती है और ये दोनों आपस में बातें कर लेते हैं। और बूढ़ा जो होता है वो इसको पीछे से आके पकड़ता है और मीठी मीठी बातें करना शुरू करता है। उसके बाद में फिर इन दोनों के बीच में वहीं पे अवैध संबंध पहले दिन से बनना शुरू हो जाता है। फिर जब ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेता है।
उसके बाद में ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। लेकिन कहा गया है ना कि अवैध संबंधों का जाल जो होता है बहुत खतरनाक होता है। फिर ये लोग एक दिन अपने घटना का अंजाम दे ही रहे थे, उसी समय पे इनकी वाइफ आ जाती है और जब अपने बहू को इस हालत में देखती है तो वह चौंक जाती है। उसके बाद में अपने आदमी को बहुत भला बुरा बोलती है और अपने बहू को डरा धमका के रखती है। उसके बाद में ये लोग उस दिन मानामानी कर लेते हैं। उसके बाद में मामला सॉल्व हो जाता है। अभी यहाँ पे पत्नी अपने सासू माँ को घर में लेके जाती है और कहती है कि यह बात सासू माँ मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे पति से मत बताना। उसको अपने पति के बारे में डर इस बात से हो जाता है कि उसका पति कहीं उसको छोड़ ना दे। लेकिन जो सासू माँ होती है उसको इतना तक तो मालूम था कि हमारे बेटे के साथ में ये क्या हो रहा है। सासू माँ सोच रही थी कि जब ये हमारे आदमी के साथ में ऐसा कर सकती है तो फिर और न जाने कितनों के साथ में ऐसा रंगरलिया मनाई होगी। अब सासू माँ के दिमाग में तो हमेशा यही चल रहा था। अब उसकी निगरानी वो करने लगती है। अच्छा कुछ दिन के लिए तो छोड़ देती है, सोच रही थी कि ये सुधर जाएगी, लेकिन महीने दर महीने वो इंतज़ार में लगी रही। उसके बाद में एक दिन फिर से दोबारा ये लोग मौका तलाश के, कोई घर पे नहीं था जब, तो संबंध बना ही रहे होते हैं, तो उसी समय फिर इनको रंगे हाथों इनकी सासू माँ पकड़ लेती है और जब दोबारा पकड़ती है तो इसको मारती है। मारने के बाद में उसी समय अपने बेटे के पास फ़ोन लगाती है और इसकी पूरी सच्चाई उसको बता देती है। और बेटा को जैसे ही यह बात पता चलती है तो बेटा आग बबूला हो जाता है और शहर से आता है घर पे और अपने वाइफ को बहुत भला बुरा बोलता है और मारता भी है। अब उसके बाद में कुछ दिन तक ऐसे ही सिलसिला शांत रहता है, लेकिन ये सिलसिला जो अवैध संबंधों का है एक बार शुरू होता है तो दोबारा फिर थमने का नाम नहीं लेता है। अब शहर से आए हुए उसको कई महीना हो गया था। अब वो जितने भी पैसे कमा के लेके आया था सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद से वह दोबारा शहर जाने की प्लानिंग करता है। अब वो सोचता है कि मैं इस बार जा रहा हूँ, हो सकता है यह इसकी आदतें फिर से क्यों ना ख़राब हो जाएं। इस बार वो अपने साथ ही लेके जाना सही समझता है। उसके बाद में अपनी पत्नी को इस बार वो बरेली शहर अपने साथ ही लेके जाता है। अब जब ये वहाँ पे लेके जाता है फिर वहाँ का रीति रिवाज इसको थोड़ा सा समझाता है, शहर का बताता है, क्योंकि गांव से जो आदमी या औरत पहली बार गई होती है बाहर तो उसको थोड़ा रीति रिवाज अच्छे से समझाना पड़ता है, जो कि वह अपने वाइफ को भी इसी तरह से अच्छे से समझा बुझा रहा था और बताया था कि मैं जब ड्यूटी पे चला जाऊं ज़्यादा अगल बगल किसी से बात मत करना, क्योंकि ये शहर है, ये घर नहीं है। तो पत्नी भी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं किसी से बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वह पत्नी इतनी 420 थी, इसको ड्यूटी पे जाते ही यह बगल में नैन मटक्का शुरू कर देती थी। अब पति ड्यूटी पे चला जाता था तो ये अगल बगल के जो रूम थे वहाँ के लड़कों से बातें करना शुरू करती है। अब ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक चल रहा था। सिलसिला ये महीनों तक जब बीत जाता है, वहाँ पे बगल में ही जो आदमी रहता है उसका नाम शेखर रहता है। अब उसके शेखर से भी दोस्ती करती है, उसके दोस्त के साथ भी दोस्ती करती है, कभी कभी अपने घर पे भी बुलाया करती है, चाय भी पिलाया करती है। तो साइड में एक पड़ोसी जिसका नाम रामचंद्र होता है, वह देखता है, वो समझ जाता है कि यह औरत तो बहुत फ्रॉड है, लेकिन वह भी इसी में गेम खेलना चाहता था। एक दिन यहाँ पे क्या होता है, रामचंद्र उसके कमरे में जाता है और उससे बातचीत भी करता है और इन दोनों के बीच में बातों बातों में प्यार का सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद में कुछ दिन तक ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन मनोज के कंपनी में ट्रांसफार्मर जो होता है ख़राब हो जाता है, बिजली चली जाती है तो छुट्टी हो जाती है। मनोज घर पे आ जाता है। घर आके जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो पत्नी दरवाज़ा को बहुत देर में खोलती है और अपने कपड़े को जो है उल्टा सीधा फटाफट पहन लेती है और जब दरवाज़ा खुलती है तो उसके जो कपड़े थे उल्टा थे। अब जो पति मनोज होता है वो कमरे के अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो देखता है कि वहाँ पे एक शख्स पहले से ही मौजूद है। वहाँ पे रामचंद्र पहले से ही बैठा हुआ था। वो पत्नी से पूछती है कि यह यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसकी पत्नी बहाना मारने लगती है। वह बोलती है कि हम दोनों फिल्म देख रहे थे और देखते देखते यहीं पे सो गए। और फिर जब दरवाजे की आवाज़ सुनी
तो मैं तुरंत दरवाज़ा खोली। तो उसका पति कहता है कि कोई इस तरह से किसी को बुला के यहाँ पे फिल्म देखता है क्या शहर में? शहर का रीति रिवाज तुम्हें नहीं मालूम है क्या? मैं सारी कहानी आपको पहले से ही बता के रखा हूँ कि शहर में किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना है, कोई अपना नहीं होता है। शहर में खुद की हिम्मत को हिम्मत माना जाता है। लेकिन यहाँ पे पत्नी जो थी वो बहाना मार रही थी, वह तो कोई और गुल खिला रही थी इसको। फिर पति को कहीं ना कहीं डाउट तो होता है, लेकिन पति जो होता है ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है और इसको कुछ भी नहीं बोलता है। और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। अब ये जो अपनी पत्नी को यहाँ पे लेके आया था, उसका मन यहाँ पे नहीं लग रहा था। अब उसको तो ससुर की याद आ रही थी। ससुर भी इसको फ़ोन करके बार बार घर पे बुलाने के लिए प्रेरित करता था। अब पत्नी सोच रही थी कि मैं कितनी जल्दी घर चली जाऊँ तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे पति से वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन एक दिन पत्नी ने हिम्मत कस के यह बात कह दी कि हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हमें घर पे छोड़ दो। तो वो पति था, वो इसको खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि यहाँ पे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, घर की औरतें सोचती हैं कि मैं भी शहर जाऊँ और वहीं पे अच्छे से रहूँ, तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वह औरत जो है कुछ दिन तक तो पति के कहने से रुक जाती है, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, पत्नी फिर से अपने पति से कहती है कि हमारा मन यहाँ पे नहीं लग रहा है, हमें घर लेके चलो, छोड़ दो, मैं वहीं पे रहूँगी। तो पति के दिमाग में भी ऐसा आ जाता है कि हमें इसको घर पे ही छोड़ना ठीक होगा, क्योंकि वह पहले से ही किसी और लड़कों के साथ में बात करते हुए इसको अवैध संबंधों में भी देख लिया था। तो वह सोचता है कि इसको घर ही छोड़ना ठीक है। और जैसे ही घर पे आता है, छोड़ता है, तो फिर सास और बहू का चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। और मनोज यहाँ पे कुछ दिन तक रहता है। रहने के बाद में जैसे उसके पैसे ख़त्म होने लगते हैं, वो सोचता है कि हमें फिर से शहर जाना पड़ेगा। अब इस बार वो दिल्ली जाने की प्लानिंग करता है और दिल्ली निकल जाता है। अब दिल्ली जाता है, वहाँ पे नौकरी मिलती है उसको, नौकरी करने लगता है। जैसे कुछ दिन बीतता है, अब पति वहाँ पे कमा रहा होता है, उसके बाद में पत्नी घर पे रंगरलियाँ मना रही है। अब यहाँ पे दोस्तों ससुर का मूड जो होता है इस तरह से ख़राब होता है। घर में जब काम करते करते ये मौका नहीं पाते हैं, घर में रहती है सासू माँ। अब इन लोगों को ठीक से मौका नहीं मिल पाता है गेम खेलने के लिए। तो जो ससुर होता है यह अपने प्लान के तहत एक दिन कहता है कि चलो हम खेतों में चलेंगे, खेत की सिंचाई करेंगे। उसके बाद में जब ये खेतों में लेके जाता है, उसके बाद में फिर इन दोनों को कुछ गलत करते लड़के लोग जो होते हैं वो देख लेते हैं। खेत में और लड़के थे जो दूर पे, इन लोगों को जब देख लेते हैं तो वो जो लड़के थे अब इस बहू के ऊपर अपना नज़र आजमाने लगते हैं। जैसे कुछ दिन बीतता है, अब जो लड़के रहते हैं वो एक दिन इसकी बहू से नज़दीकी आके बातें करते हैं। उसके बाद में बातों बातों में ये मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। तो बहू भी सोचती है कि बूढ़े से भला क्यों न लड़कों से मैं यह प्रेम प्रसंग जारी रखूं। और वह बदचलन औरत थी, वह इस लड़के से अब बात करना शुरू कर देती है। और जब ये सिलसिला कुछ दिन तक लगातार ऐसे ही बात में चल रहा था, तो एक दिन उसके ससुर को यह बात मालूम चल जाती है कि यह किसी और से बातचीत करती है। और यह बात ससुर को बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही धमकाता है उसको, बहुत ही भला बुरा बोलता है। तो यहाँ पर वो अपने बहू के ऊपर लगाम लगाता है। लेकिन गीता यहाँ पे कहती है कि जब मैं तुम्हारे बेटे की बात नहीं मानी तो तुम किस खेत की मूली हो। अब गीता जैसे ही इतनी बात कहती है तो उसका ससुर खड़े खड़े एकदम सन्न रह जाता है। वो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बातों को हमारी बहू इस तरह से पलट देगी। अब यहाँ पे जो गीता होती है वो उन्हीं लड़कों से अपने ससुर को मारने की बात कहती है। अब यहाँ पे गीता उन लड़कों से कहती है कि अगर हमारे प्यार को जिंदा रखना चाहते हो तो हमारे ससुर को इस दुनिया से हटाना होगा। उसके बाद में इस प्लान के तहत फिर इंजाम को दिया जाता है। तो यहाँ पर प्लानिंग तय की जाती है और गीता एक दिन अपने ससुर को बातों में भला फुसलाकर दूर लेके जाती है। और वहीं पे उसके दोस्त थे, उसको दारू पिलाते हैं ये लोग। उसके बाद में उसको वहीं पे अलविदा कर देते हैं। उसके बाद में ये सब लोग घर पे आ जाते हैं।
उसके बाद में रामानंद के जो छोटे बच्चे होते हैं वह पुलिस के सामने बयान करते हैं कि हमारा जो पिता है वो कई दिनों से गायब हैं, हमारे भाभी के ही ऊपर शक है कि हमारे भाभी ने ही इसको गायब करवाया है। अब पुलिस उसके घर पे आती है, पूरा पूछताछ जब करती है तो वहाँ पे मालूम चलता है कि उसकी जो बहू थी उसके बहू का ही हाथ इसमें पूरा था। और जब गीता से पुलिस पूछना शुरू करती है तो गीता जब पूरी कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। अब पुलिस वाले के सामने मेन क्लू ये था कि उन लोगों को पकड़ा कैसे जाए, लेकिन 2 दिन के बाद फिर पुलिस अपनी मेहनत पे कामयाब होती है। उसके बाद में उन लोगों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद में जब शक्ति से पूछती है तो वो लोग एक ही झटके में पूरी बात सामने रख देते हैं। और जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। और पुलिस वाले उन लोगों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। तो यहाँ पे औरत की खूबसूरती ने इस तरह से ड्रामा किया कि लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो गए। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें हैं। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।